देवउठनी एकादशी यानी कि देव दीपावली का सनातन संस्कृति में विशेष महत्व है। इस दिन के बाद से ही शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। दरअसल 4 महीने बारिश में देवता शयन के बाद देव उठनी एकादशी पर ही जागते हैं। इस दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी के विवाह का विशेष महत्व है। दरअसल देव दीपावली के उत्सव को संस्कृति के जानने वाले यूं ही कहते हैं कि एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है। रेड 9 न्यूज देव दीपावली के इस उत्सव को किस प्रकार और क्यों मनाया जाता है, ये आपके बीच में विशेष संवाददाता कमलेश्वर सिंह सिसोदिया ने ज्योतिष व भागवत पर पीएचडी करने वाले डॉक्टर सुखेंद्र कुमार दुबे से एक खास चर्चा की, जिसे हम आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। इस दिन के बाद मांगलिक कार्य जो है वो शुरू हो जाते हैं, चाहे ग्रह पूजन हो, मुंडन हो, के बाद से ही शुरू होते हैं। और इस देवउठनी एकादशी का भागवत पर पीएचडी करने वाले डॉक्टर सुखेंद्र कुमार दुबे मौजूद हैं। हम जानेंगे पंडित जी से कि वो बताएं कि देवउठनी एकादशी का क्या महत्व है। अनादिकाल से त्योहार आते हैं, हर ऋतु में, हर समय का प्रश्न है। यह रहस्य अद्भुत है क्योंकि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी से इसका ठीक बाद 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन देव प्रबोधनी और देव उठनी एकादशी इसको बोलते हैं। तो ये कारण है, ये क्यों है, इस पर बहुत ही सुंदर बहुत सारे तथ्य हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के आधार पर अनेक पुराणों में इसका महत्व है, अनेक पुराणों में। लेकिन विशेषकर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि शिव पुराण के अंतर्गत इसकी अद्भुत महिमा गाई है। और इसलिए गाई है कि इसी दिन देव उठनी एकादशी के दिन ही शालिग्राम और तुलसी का विवाह होता है। और शालिग्राम और तुलसी के विवाह के पश्चात ही अन्य सारे त्योहार प्रारंभ हो जाते हैं, जैसा आपने अभी भी कहा था। तो ये इसलिए होता है कि बहुत अनादि काल में तो अदम्य राक्षस ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव ने कृष्ण मंत्र दिया कि जाओ, तुम्हारे कुल में ऐसा पुत्र होगा कि उससे कोई जीत नहीं सकेगा। देवता, किन्नर, गंधर्व, राक्षस कोई परास्त ही नहीं कर सकेगा। ऐसा प्रसन्न होकर के आशुतोष ने ऐसा मंत्र दिया कृष्ण का, उन्होंने उसको सिद्ध किया और ऐसा पुत्र हुआ कमलेश्वर जी, शंखचूड़ नाम का पुत्र हुआ। शंखचूड़ नाम का जब ये पुत्र हुआ तो अद्भुत शक्तिशाली और पूरे विश्व में हाहाकार मचा दिया। सारे 33 करोड़ देवता परास्त हो गए कि इसका कुछ उपाय करना चाहिए, क्योंकि जो शंखचूड़ था भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त था। और जो शंखचूड़ था उसकी प्रतिभा और उसकी शक्ति को देखकर ब्रह्मा जी ने, जो धर्मध्वज की पुत्री थी तुलसी, तो उन्होंने कहा हरि की इतनी प्रिय है और क्यों ना इसका विवाह शंखचूड़ के साथ में करवा दिया जाए, क्योंकि इन दोनों का युग युग तक नाम चलेगा। भगवान ब्रह्मा के कहने पर तुलसी का और जो धर्मध्वज की पुत्री थी तुलसी विवाह हो जाता है। जब विवाह हो गया तो भगवान विष्णु की भक्ति में इतनी तल्लीन रहती थी, इसी कारण से भी सारे योद्धा, किन्नर, गंधर्व कोई जीत नहीं सकते थे, क्योंकि भगवान का कृष्ण कवच भी था, पत्नी में इतना सतीत्व था तुलसी में। तो भगवान शिव ने भगवान विष्णु को आदेश दिया कि प्रभु ये काम आप कर सकते हैं, आपके अनेक अवतार हैं, अनेक लीलाएं हैं और लीला करने के लिए ही आप अवतरित हैं, इसलिए आप शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के घर पधारो। शंखचूड़ का रूप धारण किया और तद्रूप होकर के जब वो तुलसी के पास पधारे तो वह अबला
पहचान नहीं सके, रूप देख करके पतिव्रत व्यवहार किया। जी। तो जब उसका व्रत टूट गया, ये कैसे संभव हो सकता है जिसको मैंने इतने तोड़ दिया। एक ये भी मान्यता है, और एक ये भी मानता है कि जो शंखचूड़ के हृदय में, मतलब वह कवच भी भगवान भोलेनाथ ने ठीक उसी ही दिन त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। एक ये भी मान्यता है। और कुछ पुराणों में ये भी मानता है कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु शंखचूड़ का वध करते हैं और क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। इसलिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, है ना, देवशयनी, हरिशयनी भी कहते हैं। और इस दिन कार्तिक के ठीक एकादशी शुक्ल पक्ष, तो यहाँ जागते हैं। और जैसे सारे कर्म विष्णु के आधार पर ही, आराधना से ही संसार के सुख, ऐश्वर्य, संपत्ति, धन धान्य सब मिलता है, ये मानता है। इसके बाद जो वो कड़ी थी जो मैंने आपको बताया तुलसी विवाह की, जब इतना आश्चर्य हो गया तो देवलोक में हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु ब्रह्मा के आदेशानुसार उसका श्राप लगता है। आज भी गंडकी नदी, नेपाल में गंडकी नदी है, भगवान ने उसी समय हाथ जोड़ करके कहा, तथास्तु देवी, तुमने मुझे पत्थर होने का श्राप दे दिया है, अब आज मैं पत्थर ही हो जाऊंगा। तो गंडकी नदी में वो पत्थर के रूप में वहां उग जाते हैं। और ये जो तुलसी है, यह तुलसी भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि जाओ, अब तुम ये जब पत्थर होंगे तब तुम वृक्ष के रूप में अवतरित होगी, नाम तुम्हारा तुलसी ही रहेगा। और तुम्हारे दोनों का, क्योंकि तुम्हारे पति तो चले गए, लेकिन जो अजन्मा है, अजर है, अमर है, अखंड है, भगवान विष्णु ही तुम्हारे पति कहलाएंगे। इसलिए उस पत्थर, वहां गंडकी नदी में जब ये रहेंगे तो तुम वृक्ष बन करके उस नदी, हरी नदी, गंडकी नदी के किनारे एक तुलसी वृंदा के रूप में तुम जन्मोगी। और उसके पश्चात ठीक देवउठनी एकादशी के दिन संसार के लोग छोटी दिवाली, अर्थात सबसे बड़ी दिवाली यही है जी। याद बिल्कुल आपने सही प्रारंभ में कहा था, यही सबसे बड़ी दिवाली है जब तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। तुलसी और शालिग्राम के विवाह में ये आप समझ लें कि एक तुलसी के पास में शालिग्राम को रखा जाता है और सारी विधि विधान से श्रृंगार, पूरे जो बेटियों को ब्याही जाती हैं जितना श्रृंगार लगता है, आज भी लोग तुलसी के लिए उतना श्रृंगार के सारी गहने, आभूषण सब कुछ रखते हैं। और भगवान विष्णु के लिए भी वस्त्र लेकर के, है ना, गन्ना जो लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, धनिया, केला, जो भी विष्णु से संबंधित सारी वस्तुएं, कमल होता है, वो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। तो गोधूली वेला में, अर्थात 6:30 बजे से लेकर के 7:30 तक का मुहूर्त, न ज़्यादा अंधेला हो न उजाला रहे, बीच मध्य का वातावरण रहे, संध्या वेला, ये सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। और यह मुहूर्त कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है जी। यह परंपरा, जो पूजन की जो विधि परंपरा है, कार्तिक पूर्णिमा भी प्रकाश पर्व के रूप में भी विशेष रूप से जाना जाता है। यहाँ तक विशेष महत्व होता है। तो ये आपने देखा कि देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक, यानी 5 दिन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और इसका विधि विधान से पूजन करने से अनेक फल तो प्राप्त होते ही हैं, यहाँ से शुभ कार्य भी प्रारंभ होते हैं। कैमरा पर्सन रितेश के साथ कमलेश्वर सिंह, रेड 9 न्यूज़, इंदौर। देव दीपावली यानी कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक दीप उत्सव विशेष फलदायी होता है। इसके महत्व के बारे में वरिष्ठ शिक्षाविद प्रकांड विद्वान के पांडे से हम जानते हैं कि देव दीपावली का क्या महत्व है। हमारी भारतीय संस्कृति में 2 परंपराएं हैं, लक्ष्मी दीपावली और देव दिवाली। देवोत्थान एकादशी को भगवान जग जाते हैं, उसके बाद उनका मतलब भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु और भगवान शिव
इनके बीच में 4 महीने तक शिव अधिपति रहते हैं और चतुर्दशी से भगवान विष्णु को वो हरिहर मिलन होता है। और उसके बाद जो पूर्णिमा आती है वो देव पूर्णिमा थी। तो उस देवोत्थान एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन तक दीप पर्व देश के अनेक प्रदेशों में मनाया जाता था। और ये लक्ष्मी दिवाली भी होती थी। दोनों पूज्य हैं, किंतु ये केवल लक्ष्मी जी की है। और इसमें लक्ष्मी में मेरा एक निवेदन सबसे कि लक्ष्मी का पूजन करें तो यासा पद्मा संस्था, पद्म पर कमल पर जो लक्ष्मी बैठी हुई है उसका पूजन करें। उलूक वाहिनी लक्ष्मी को उतना ध्यान न दें। हालांकि तांत्रिक उपासना और इसके लिए लक्ष्मी दिवाली ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और सात्विक उपासना परिवार की उपासना के लिए देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हमें लगातार ये 15-20 दिन तक दीपक और दिवाली का महत्व मानते हुए दीप पर्व मनाना चाहिए।